सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक बताऊंगी क्या है डिवाइन के संदेश आप लोगों के लिए, आपके लिए क्या आने वाले समय के लिए वार्निंग मैसेज है, क्या है वो सब मैं आज की रीडिंग में आपको बताने की कोशिश करूंगी। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहीं से आपको दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। इससे कम या ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे सो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल्स सेंड कर दी जाएंगी। अननेसेसरी कॉल्स मत कीजिए, ठीक है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। आज की रीडिंग में ईश्वर आपको क्या गाइड कर रहे हैं? बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी सेक्टर में, जी जान से कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड उछल के गिरा है, बट मैं नहीं लूंगी, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए यही पहले कार्ड से मैं डाउनलोडिंग बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं आप में से जो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। चाहे वो किसी जॉब के आप पीछे पड़े हों, चाहे करियर बनाने के पीछे पड़े हों आप, या किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, मतलब किसी चीज़ को, चाहे औलाद के लिए या बिगड़ी किसी चीज़ को बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं आपकी तरफ से, और मैनिफेस्टेशंस के साथ साथ प्रयास एफर्ट्स भी चल रहे हैं, हार्ड वर्क भी चल रहे हैं। मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर ऐसी एनर्जी आप लोगों से कहीं मैच हो रही है तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस विद इन 7 to 8 मंथ्स, 7 से 8 महीने में। और कुछ लगी लोगों के लिए 7 से 8 हफ्तों में, इस चीज़ में, जिस चीज़ में भी आप अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, सो आपको डिवाइन यहाँ पे यही गाइड कर रहे हैं कि मेहनत करना मत छोड़िए, कर्म करना मत छोड़िए। ठीक है, जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, अगर मैं 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी लूँ कि आप पहले भी बहुत बार इस चीज़ में मेहनत कर चुके हैं, मे बी ज़्यादा मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि जो लोग एग्ज़ाम्स करते हैं तो पहले 1-2 बार उनका फल नहीं होता है, तो अब जो जिस चीज़ में वो करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड या कुछ भी, सो उसमें आप अब सक्सेसफुल होने वाले हैं। आने वाले समय में आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जिस रिश्ते में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो रिश्ते ठीक होने वाले हैं। जिस भी सेक्टर में आप अपना जी जान लगा रहे हैं उसमें आपको अच्छे एफर्ट्स मिलने वाले हैं। ब्यूटीफुल मैसेज आया था। जय माँ दुर्गा, जय महाकाली। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरी सोल फैमिली के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे मैं इस कार्ड से एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आपका जब एक बैड फेस था, ठीक है, आपका एक बुरा समय था, तो यहाँ पे आपको उस बुरे फेस में, एक कहते हैं ना, कोई आपको सपोर्ट करे, कोई आपको प्यार से आपके सर पे हाथ रखे, आपको एक ऐसा एहसास दिलाए कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं। तो ठीक है, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, बहुत डिवाइन और अच्छी सोल्स भी होती हैं दुनिया में। बट यहाँ जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आप में से बहुत से लोगों के साथ क्या हुआ कि अगर आपका बैड फेस चल रहा है या आपका बुरा फेस चल रहा था पास्ट में, तो लोगों ने उसको और ज़्यादा बुरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, है ना। एक कहते हैं ना, मरे हुए इंसान को और मारना, तो आपके साथ वो चीज़ें हुई हैं समाज में। और फिर क्या हुआ ना, इन लोगों ने बहुत ही खुशियाँ मनाई हैं आपको डिफेम करके, आपके बुरे वक्त में और ज़्यादा आपको परेशानियां देके, हर्डल्स देके इन लोगों ने फिर खुशियां मनाई हैं। ये दूर से रह के फिर जब आपकी दुखों का तमाशा देखते थे, जब आपको रोता हुआ देखते थे, तो ये बहुत ही, देखो कितना कितना मीन है ये इंसान, है ना। और आपको भी डिमीन करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसा जिसके भी साथ हुआ है, ठीक है, कि आपके बुरे फेस को और ज़्यादा बुरा बनाने में आसपास के लोगों ने, आपके सो कॉल्ड जो भी हैं एक्वेंटेंस, उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। तो आप लोगों को डिवाइन ये कह रहे हैं कि अब जब आपका समय अच्छा आ रहा है या आने वाले समय में आएगा, तो आप भी इसी तरीके से सोर्ड्स अपने हाथ में लीजिए और ऐसे लोगों को नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते जाइए कट ऑफ। ऐसे लोगों की आपके जीवन में कोई भी ज़रूरत नहीं है जिन्होंने हमेशा आपके दुखों का मजाक उड़ाया, ठीक है।
देखो बहुत तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग तो साफ पता चल जाता है कि हाँ, हम इनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं तो ये खुश हैं, हमें प्रॉब्लम में देख के ये लोग खुश हैं। कुछ ऐसे इंट्यूटिवली हमें एनर्जीज मिल जाती हैं। बट अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके के भी लोग होते हैं जो आपका पूरा दुख सुख बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, आपका वेल विशर बन के सुनेंगे कि ओहो ये तो बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं नहीं तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। बट पीठ पीछे जैसे ही आप इनसे थोड़ा सा दूर होते तो यही लोग अपने ग्रुप्स में फटाफट एक दूसरे को फोन करना या एक दूसरे से कांटेक्ट में जैसे ही आना तो आपके बारे में बैक बीचिंग करना कि भैया ये तो ऐसा ही था तो अभी अपने कर्मा भोग रहा है, ये कौन सा सही था या ये कौन सी सही थी, इस तरीके की बातें। ठीक है, तो ये और भी ज्यादा ईविल होते हैं, जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और लेके चलते हैं। ऐसे लोग दिखावा तो करते हैं कि ये आपके हर दुख को समझते हैं, हर दुख सुख में आपका साथ देते हैं, बड़ी ही कोशिश करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन इनके सच्चे रंग यही होते हैं कि ये पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं आपके ऊपर, और इनके आपके दुखों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर को इनको फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा ये चंट चालाक क्लेवर कनिंग कुछ भी कह लीजिए ऐसे होते हैं। तो अगर इंट्यूटिवली आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसी सोल्स हैं तो अब समय आ गया है, डिवाइन कह रहे हैं कि ऐसी सोल्स को आप भी अपनी लाइफ से कट ऑफ कीजिए। कोई भी जरूरत नहीं है ऐसी टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को, या सो कॉल्ड जो भी रिश्तेदार हैं, आसपास के आस पड़ोस हैं, ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में जगह देने का, या कल को अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो अपनी सक्सेस में इनको अपना पार्ट बनाने का, या इनको कोई भी श्रेय या क्रेडिट देने का कोई जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रांग अब बनना ही होगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन आपको स्ट्रांग अब बनने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जय माता दी। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है ना कि आपके दुख सुख से, मैं जिसको दुख सुख शेयर कर रहा हूं या कर रही हूं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहीं पर स्टॉप हो जाइए। अपनी एनर्जीज ऐसे लोगों में वेस्ट मत कीजिए। क्यों ऐसों के आगे अपने अपने जीवन के पर्दे खोलना। ठीक है, जब किसी के पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है तो अपनी प्रॉब्लम्स क्यों ऐसे वर्स्ट लोगों को या वर्थलेस लोगों को डिस्कस करना। करिए, पेरेंट्स हैं, अपने सिबलिंग्स हैं, चलो सगे भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, या जो कहते हैं ना एक सोल लेवल पे जो बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड है, कि लगता है कि हाँ यार, कई फ्रेंड्स होती हैं, यार दोस्त होते हैं कि नहीं यार मैं इस इंसान से अगर शेयर करूंगा या करूंगी तो डेफिनेटली मुझे एक अच्छी एडवाइस मिलेंगी। अगर अच्छी एडवाइस नहीं भी मिले तो कम से कम मेरा दिल हल्का होगा, किसी से शेयर करके काफी मेरे मन का बोझ हल्का होगा। तो अगर ये एक पॉजिटिव वाइब्स आपको किसी से मिलती हैं तो डेफिनेटली यू कैन शेयर योर स्टफ विद एनीवन, बट नॉट एवरीवन। आप किसी से कर सकते हैं बट हर किसी से नहीं कर सकते। बहुत ही चोजन वन होते हैं, हमारे दिल के जो करीब होते हैं, आप उनसे अपने दिल के हालचाल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको टैरो रीडिंग्स में ये नहीं सिखाया जाता कि आप बिल्कुल किसी से भी अपनी बात शेयर ना करें। अगर मैं अपना देखूं तो मेरा तो एक अलग हिसाब है, मैंने तो हर किसी से ही अपनी दिल की बातें शेयर करना बिल्कुल बंद कर दिया। क्योंकि जब हमारा डार्क नाइट ऑफ द सोल था तो मैंने एक एक पर्सन का मुझे यही था कि नहीं यार, किसी के पास कोई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता ही नहीं है, नॉट इवन आवर पेरेंट्स। कई बार हमारे कर्म हमें ऐसा चीजें दे जाते हैं जिसका सॉल्यूशन हमारे पेरेंट्स के पास भी नहीं होता, हमारे सगे रिश्तों के पास भी नहीं होता, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो क्यों फिर अपना एक अपने आप का प्रॉब्लम स्प्रेड करना। ठीक है यार, सब ठीक है, ज्यादातर ऐसी एनर्जी में रहिए कि सब ठीक है। कौन सा उन लोगों ने आपकी कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना है। आप किसी से भी अपनी कोई बात बताएंगे तो वो एक की बात दो के पास, दो की 11 के पास, 11 के पास 50 के पास जाएगी ही जाएगी। ठीक है, सो आई डोंट थिंक सो कि हर किसी से अपनी बातें आपको शेयर करनी चाहिए। कट ऑफ की एनर्जी में रहिए, अपने डियर वन से ही अपने दिल के दुख सुख कीजिए, जहां पे आपको पूरा ट्रस्ट हो कि बात आगे नहीं जाएगी। एट ऑफ वैंड्स। अगर आप ऑनलाइन कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं,
फीमेल्स अगर कोई ऐसा ग्लैमर वर्ल्ड में कोई बिजनेस करने का सोच रही हैं, बुटीक का, पार्लर का, ड्रेस से रिलेटेड, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं, खास करके अगर आप ऑनलाइन अपना कोई ब्रांड खड़ा करने की सोच रहे हैं, ऑनलाइन कोई चैनल खड़ा करने की सोच रहे हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स, कैफे, इनकी भी एनर्जीज आ रही हैं। कोई इस चीज़ में अपनी लागत लगाना चाहता है, इस चीज़ में हाथ पैर मारना चाहता है, कोई बहुत ज़्यादा एक कंप्यूटर आईटी चीज़ में ज्वाइन होना चाहता है, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं, ठीक है। और कैसी एनर्जीज पिक हो रही है? फार्मेसी से रिलेटेड अगर आपका कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो फार्मेसी से, मेडिकल से रिलेटेड कोई आप चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। टीचिंग भी यहाँ पे आ रही है, हीलिंग भी यहाँ पे आ रही है। इफ़ यू आर अ टैरो रीडर और यू वांट टू प्रोसीड फर्दर योर प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशनलिस्ट, आप ऑनलाइन इस पे अपना कोई टैरो कार्ड रीडिंग का अपना कुछ खोलना चाहते हैं ऑनलाइन, अपना कोई बिजनेस, अपनी रीडिंग्स, अपनी वीडियोस, हीलर्स हैं, रेकी मास्टर्स हैं, सो डेफिनेटली यू शुड मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड है विद द 8 ऑफ वैंड्स। आप अगर इन कामों से रिलेटेड कोई भी चीज़ में अपना अपना एक भाग्य आजमाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी विद द 8 ऑफ वैंड्स। सो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। यू शुड ट्राई फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट। जितने भी मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं, अगर उनमें से किसी भी एक ऑक्यूपेशन में आपका मन है तो आप आगे बढ़ सकते हैं विदाउट अ सेकेंड थॉट। नेक्स्ट देखते हैं दी वर्ल्ड। गाइस, किसी के साथ आपका कार्मिक सर्कल पूरा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दी वर्ल्ड की एनर्जी मैं बता दूं। यहाँ पे अच्छा, उसके नीचे है ये एंड उसके नीचे है ये। थर्ड पार्टी का दी एंड होने वाला है फॉर श्योर। सक्सेस आपको मिलने वाली है और इस तरीके से रातों का रोना, परेशान होना, डिप्रेशन में रहना, एंग्जाइटी में रहना, ये सब अब इसका एंड होने वाला है। इन सब आपदाओं का, विपदाओं का आपका सर्कल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और आपकी लाइफ में एबंडेंस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। जॉब वाले जो बहुत ज़्यादा परेशान थे उनको अब एक स्टेबल जॉब मिलने वाली है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न करने वाले हैं, मोटा पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है। और इस तरीके की जो ये परेशानी है, आपको ऐसा कुछ है कि हम पे कोई क्रिया की गई है, हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेल्स सेंड किए गए हैं, तो वो सब अब बैकफायर होने वाले हैं। आपके ऊपर की हुई जितनी भी ब्लैक स्पेल्स, क्रिया हैं, उनका अब दी एंड होने वाला है। खास करके अगर थर्ड पार्टी ने अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कराई बाय नेगेटिव स्पेल्स और बाय मैनिपुलेशन, तो थर्ड पार्टी की इन सभी हरकतों का दी एंड होने वाला है और थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का और आपका कार्मा सर्कल कंप्लीट होने वाला है और सारी चीज़ें बैकफायर होकर थर्ड पार्टी के पास जाएंगी और थर्ड पार्टी का ये हाल होने वाला है इस रीडिंग के 9 दिन, 9 हफ्ते या 9 महीने के अंदर, ठीक है। सो उसके बाद चैरियट का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है। जितना हो सके भोलेनाथ की पूजा कीजिए। भोले बाबा का आज आशीर्वाद आया है इस रीडिंग में। लास्ट में शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाएं। और प्रॉपर्टी मैटर में मैं देख रही हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग है या कंसल्टेंसी का भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या खुद की कोई प्रॉपर्टीज खड़ा करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है। जितना हो सके, अगर आज की रीडिंग्स मैच हुई हैं और आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी भोलेनाथ को रोज जल देना शुरू कीजिए। आने वाले 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने के अंदर आपका जो केतु है वो भी आपको बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला है। खास करके आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मैटर, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलने वाली है। जितना हो सके बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। भोलेनाथ आपको तरक्की जरूर देंगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।